बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कनाडा को शायद अब इंडिया की समस्या समझ आ रही होगी। वर्षों तक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स को पनाह देकर हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ज्ञान देने वाला कनाडा अब खुद हैरान है, क्योंकि उसके ही देश को तोड़ने की सोच रखने वाले अब अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। कनाडा वालों को आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर लिखिए और जी खोल कर लिखिए। दोस्तों, कनाडा को जैसे का तैसा मिल रहा है। वर्षों तक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स को शरण देने के बाद अब उसके साथ भी वही हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्बर्टा सेपरेटिस्ट्स का एक समूह यूएस गया और वहां उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल से बातचीत की। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी ग्रुप के प्रतिनिधि पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 3 बार यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अमेरिका से $500 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मांग भी कर डाली। और इसी बात पर कैनेडियंस ज्यादा भड़के हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड ईबी ने इसे ट्रीजन कहा। But to go to a foreign country and to ask for assistance in breaking up Canada, there's an old-fashioned word for that. And that word is treason. दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा में अल्बर्टा और क्यूबेक में कनाडा से अलग होने की मांग लगातार उठती रही है। लेकिन अब अल्बर्टा सेपरेटिस्ट्स की यूएस ऑफिशियल से बात होने की खबर आने के बाद कैनेडियन ऑफिशियल्स थोड़े घबरा गए हैं। अब कैनेडियन के एफएएफओ मूवमेंट पर बात करने से पहले थोड़ा अल्बर्टा सेपरेटिज्म पर भी रोशनी डालते हैं। दोस्तों, अल्बर्टा कोई साधारण रीजन नहीं है। ये वही अल्बर्टा है जहां कनाडा का लगभग पूरा ऑयल है, जहां से अरबों डॉलर की कमाई होती है और जिसकी इकोनॉमी कई देशों से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन अल्बर्टा के लोग सालों से एक ही बात कहते आए हैं कि हम कमाते हैं लेकिन फैसले ओटावा वाले करते हैं। यही भावना है जिसे कनाडा में कहा जाता है वेस्टर्न एलियनेशन। अल्बर्टा को लगता है कि कनाडा की फेडरल सरकार उसके इस्तेमाल एक एटीएम मशीन की तरह करती है। उनके ऑयल से टैक्स वसूला जाता है, फिर वही पैसा ईस्टर्न प्रोविंसेस को दे दिया जाता है और बदले में अल्बर्टा को मिलता है कार्बन टैक्स, तेल पर पाबंदियां और पाइपलाइन रोकने की जैसे फैसले। एक तरीके से वैसा ही जैसा पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के साथ करती आई है। वैसे अल्बर्टा सेपरेटिज्म की जड़ें 1980 के दशक से जाती हैं, जब कनाडा में तत्कालीन पीएम पियरे ट्रूडो यानी जस्टिन ट्रूडो के पिता, उन्होंने नेशनल एनर्जी प्रोग्राम जब लागू किया था। इस नीति ने अल्बर्टा के तेल पर ओटावा का सीधा नियंत्रण थोप दिया। नतीजा ये हुआ कि अल्बर्टा की इकोनॉमी तबाह हुई, हजारों नौकरियां चली गई और वहां के लोगों के मन में ये बैठ गया कि ओटावा हमसे नफरत करता है। यही वो घाव है जो आज तक कभी भरा नहीं। आज नतीजा ये है कि अल्बर्टा में लगभग 30% लोग कनाडा से अलग होना चाहते हैं। और जब यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ अल्बर्टा सेपरेटिस्ट्स की मुलाकात हो रही है तो कनाडा वाले और घबरा जाते हैं। इसीलिए इंडिया वाले सोशल मीडिया पर अब लिख रहे हैं, हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। तो दोस्तों, इंडिया पिछले 3 दशकों से कनाडा से लगातार कहता आया है कि आपकी जमीन से भारत को तोड़ने की साजिशें लगातार चल रही हैं। पिछले सदी के 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी सेपरेटिज्म की आग खूब फैली, हजारों निर्दोष मारे गए। पीएम इंदिरा गांधी की असैसिनेशन, एयर इंडिया 182 ब्लास्ट जिसमें 329 लोग मारे गए। जापान में भी एयर इंडिया ब्लास्ट जैसी तैयारी थी, लेकिन बेवकूफ खालिस्तानियों को डे लाइट सेविंग टाइम्स का ध्यान नहीं रहा और बॉम्ब फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले ही फट गया। इस हमले के मुख्य आरोपी, इस विचारधारा के समर्थक अधिकतर कनाडा में ही पनपे। लेकिन बार बार कनाडा ने कहा कि ये तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भैया। कनाडा में खालिस्तानी रेफरेंडम कराए गए जिनमें भारत को टुकड़ों में बांटने के नक्शे दिखाए, भारतीय दूतावासों के सामने हिंसा हुई, भारत विरोधी नारों को संरक्षण मिला। और जब भारत ने एक्शन की मांग करी तो जवाब मिला कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आज जब अल्बर्टा में वही शब्द सुनाई देता है, रेफरेंडम, सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंडिपेंडेंस, तो कनाडा अब घबरा रहा है। उनके देश को तोड़ने का सपना देखने वाले अमेरिका से डोनेशन मांग रहे हैं तो उन्हें ये धोखा लग रहा है। पर कनाडा वाले कभी ये नहीं देख पाए कि इंडियन सोवरेनिटी को चुनौती देने वालों को वह अपने यहाँ खुलेआम रहने दे रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ अल्बर्टा की कहानी नहीं है, ये उस दुनिया की कहानी है जहां यूएस अपने एलाइज को भी दबाव में रखता है। ट्रंप की नीति बिल्कुल साफ रही है, अमेरिका फर्स्ट, बाकी सब बाद में। उन्होंने ईयू को ट्रेड वॉर्स में झोंका, नेटो को धमकाया, ग्रीनलैंड को कब्जाने की धमकी दी, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया पर टैरिफ लगाए, कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बातें की और अब तो खुलेआम अल्बर्टा सेपरेटिस्ट से बातचीत। यूरोपियन यूनियन ने तो अमेरिका को आंखें दिखाकर हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया।
कनाडा भी वैसे कुछ एनर्जी डील्स जल्द करने वाला है। लेकिन उसी बीच ये अल्बर्टा सेपरेटिस्ट वाली रिपोर्ट आती है। एक तरीके से ये यूएस का लेवरेज भी है कि ज़्यादा डील्स करोगे तो हमारे पास तो दूसरे रास्ते हैं। आज कनाडा को समझना होगा कि अमेरिका कोई स्थायी सुरक्षा कवच नहीं है। जैसे यूरोप अब इंडिया की तरफ झुक रहा है, वैसे ही कनाडा को भी भारत पर भरोसा बढ़ाना होगा। लेकिन भरोसा तब बनेगा जब हमारे देश को तोड़ने वालों को कनाडा में शरण नहीं मिलेगी, जब सेपरेटिज्म को फ्री स्पीच का नाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अलगाववाद को अगर समय रहते नहीं रोका गया तो एक दिन वो दरवाजा खटखटाता नहीं, सीधा दीवार तोड़ देता है।